सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें ऐसे ईश्वर के दो नबियों को प्रस्तुत करते हैं जिनकी जीवन शैली, जिनका मिशन कार्य, जिनके उपदेश और लोगों की उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को उल्लेखित किया है। वे हैं नबी यिर्मयाह और यूहन्ना बपतिस्ता। कहा जाता है सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अंग्रेजी में ट्रुथ कैन बी डिस्टर्ब्ड और ट्रुथ कैन बी ट्रबल्ड बट नॉट डिफीटेड। यही बात हम नबी यिर्मयाह के और यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में देख सकते हैं। नबी यिर्मयाह प्रभु ईश्वर की वाणी, सत्य की वाणी आम जनता और राजा के समक्ष घोषित करता है। उसे विभिन्न तरह के कष्ट, संघर्ष एवं धमकियां मिलती है। आज के सुसमाचार, आज के पहला पाठ अध्याय 26 पद संख्या 12 में हम पाते हैं, यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी सुनी है। मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। और पद संख्या 13 में हम पाते हैं, इसीलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिसने अपने विपत्ति भेजने की धमकी दी है, वह उसका विचार छोड़ दें। नबी यिर्मयाह के सत्य और न्याय का संदेश देने से नहीं हिचकिचाते हैं। ठीक इसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर की वाणी, जो सत्य न्याय की वाणी है, उसको प्रचार करते हैं। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता स्पष्ट शब्दों में राजा हेरोद का, उसके दोषों की, उसकी गलतियों को उसके सामने लाते हैं और ईश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। इसी की वजह से बपतिस्ता को सत्य के कारण अपनी शहादत देनी पड़ती है। ईश्वर की यही बात है, सत्य, न्याय, समानता एवं प्रेम की हमेशा जीत है। अधिकारी और यहां तक कि सामान्य लोग भी नबियों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे सीधे उनके अंतःकरण पर प्रहार करते हैं। हमारे पास सिस्टर रानी मरिया का ज्वलंत उदाहरण है, जिसने गरीबों के हित, अन्याय के विरुद्ध लड़ती हुई अपने जीवन की कुर्बानी दे दी है। कई संतों का जीवन हमारे लिए ये उजागर करता है कि उनके साहस एवं निश्चल समर्पित जीवन के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम भी ईश्वर के समक्ष आए, अपने जीवन की ओर एक नजर डालें और विनम्रता पूर्वक से ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुग्रह से बदलाव लाने के लिए हम कोशिश करें। आमीन।